नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि शैक्षिक दुनिया के माध्यम से हम समाज की तमाम गतिविधियों पर निगाह रखते हैं और उन पे हम लगातार बात भी किया करते हैं, लगातार उन पे शोध किया करते हैं, विभिन्न वर्गों से उस विषय पर बात किया करते हैं। तो इस समय जैसा आप देख रहे होंगे हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर कि हम लगातार ये जो रिश्तों की कड़वाहट है, कहीं न कहीं एक अविश्वास है, हम इस पर बहुत बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि शायद समाज में कुछ चेंज हो रहा हो। हालाँकि हमारे जो पूर्व वक्तागण हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी राय रखी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। तो इस कड़ी में आज हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं जो हमारी वक्ता हैं, वो हैं नम्रता मिश्रा जी। आप शोधार्थी हैं शिक्षा शास्त्र से और आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ से आप जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे विशेष बात इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि आप जान रहे होंगे कि पिछले दिनों मेरठ में एक बड़ी घटना हुई। रिश्तों को ही कलंकित करता हुआ एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे देश में एकदम हलचल सी मचा दी और सोशल रिसर्च फाउंडेशन भी कहीं न कहीं एक तरह से समझ लीजिए हम हिल गए कि हमको लगा कि ये समाज में क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए नम्रता मिश्रा जी को आज अपने दर्शकों के मध्य लेके आया हूँ कि हम देखें कि जो एक शोधार्थी वर्ग है, जो एक शिक्षक वर्ग है, जो मेरठ से की धरती से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस विषय पर क्या चाहते हैं और जब कि आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो फिर आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नम्रता जी नमस्कार करता हूँ आपको। बस जैसे ही है। जी, आज्ञा करें जी, आप नमस्कार बताएँ सर। कि क्या सोचती हैं इस विषय पर आप? देखिए, हम ये सोचते हैं कि अ, महिलाओं की शिक्षा तो अच्छी है, जितना महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे स्कूल वगैरह में जितनी भी चीज़ें हैं, संस्थानों में संस्कृति खत्म करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को समाप्त कर देंगे, तो रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाएँगे। क्योंकि अभी तक देखिए महिलाएँ घर में रहती थीं, वो सभी संबंधों को जोड़ने का काम करती थीं। अब महिलाएँ लगातार बाहर जा रही हैं, सबका टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रह गया है कि जॉब करनी है। बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ़ जॉब के लिए। घर में पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल छूट दे देते हैं कि जैसे घर पे कोई मेहमान आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, तो आप सेपरेट रूम में जाइए, अपनी पढ़ाई करिए जाके। बच्चे जानते ही नहीं हैं कि हमारा परिवार में जब कोई गेस्ट आता है तो हमको उसका सम्मान कैसे करना है, उसका सत्कार कैसे करना है। ये कहीं न कहीं हमारे जो बच्चों के माता-पिता हैं, सबसे बड़े दोष तो उन्हीं माता-पिता का देंगे कि वो बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि रिश्तों की मर्यादाएँ क्या हैं। एकल परिवार हो रहे हैं। मतलब पहले देखिए जो फैमिली रहती थी, वो एक सम्मिलित संयुक्त परिवार में रहती थी। चाचा, बुआ मतलब इस तरीके के संबंध। उसमें एक बच्चे की अगर डाँट परिवार के किसी सदस्य के द्वारा होती थी, तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा माता से सीखा, थोड़ा पिता से सीखा, थोड़ा ही उन्होंने अपने चाचा-चाची से, बुआ-फूफा से, दादा-दादी से, इस तरीके से कई लोगों से सीखते थे। लेकिन अब जी, बच्चे के माता-पिता के साथ बच्चा है, बच्चा सिर्फ़ टीवी और मोबाइल की दुनिया से जुड़ गया है। बिल्कुल। बाहरी परिवेश से उसको दूर कर दिया गया है। और जब जी, बच्चा सिर्फ़ टीवी और मोबाइल में रहेगा तो जो टीवी सीरियल्स बन रहे हैं मतलब मीडिया जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो टीवी सीरियल्स और फ़िल्में हैं, उनका बहुत ही खराब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं उसमें कि जो ये घटना हुई, इसके हमने एक न्यूज़ देखी थी कि ये घटना भी प्रभावित कहाँ से हुई है, उन दोनों ने भी एक किसी सीरियल में ये सीन देखा था कि कैसे मारने का प्लान किया था। तो जैसे दृश्यम में भी हम लोग ये देखते हैं कि कैसे प्लान करके हम किसी को मार सकते हैं। तो ये मूवी हमको दिखा रही है, सिखा रही हैं कि हम लोग ऐसा कोई बड़ी घटना कैसे कर सकते हैं। जी, तो घटनाएँ करने के फ़ॉर्मूले बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? टीवी से सीख रहे हैं और साथ-साथ टीवी ये भी सिखा रही है कि हम कैसे बचेंगे। बचने का फ़ॉर्मूला भी साथ ही साथ दे रही हैं। बिल्कुल। और जब हम रिश्तों को सिर्फ़ जैसे मेरा जो टॉपिक है डॉक्टर ओ मतलब रजनीश हैं, जी, यानी रजनीश ओशो के ऊपर हम पीएचडी कर रहे हैं। तो ओशो ने कहा था कि अगर महिलाएँ के हाथ में हम बागडोर दे देंगे मतलब पढ़ने की और पढ़ाने की मतलब महिलाएँ शिक्षित हो, पढ़ें, लेकिन अगर हम उनको पुरुष के समकक्ष रख देंगे, एक देखिए 2 तरीके होते हैं, एक समकक्ष होना और एक समकक्ष समझ लेना, वहाँ पर जाके पुरुषों की वैल्यू खत्म कर दी गई है। जी, अभी तक हम लोग कहते थे, एक नारा था हमारा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, जी, ठीक? हम बेटी को बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या मेरी जो बेटियाँ पढ़ रही हैं, वो सही दिशा में बढ़ रही हैं? घर से बेटी जाती है अपना पूरा मुँह कवर कर लेती है
और अपने ही माता-पिता के सामने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जा रही है, उसके माता-पिता अपनी बच्चियों को नहीं पहचान पाते। तो जो हमारी संस्कृति है, वो लगातार पश्चिमीकरण की तरफ चल रही है। रिश्ते रह नहीं गए हैं। रिश्ते एक भैया के नाम पर अ, सम जैसे कब कोई रिश्ता है, ये क्या है खराब खराब तरीके से प्रस्तुत भी ये बात है, तब भी यही समझा जाता है कि वो उसका सगा नहीं, उसका किसी न किसी से अफ़ेयर होगा, वो साथ में कोई उसका मतलब कोई गलत रिश्ते से ही उस भाई-बहन को देखा जाता है। तो समाज में जो रिश्ते हैं लगातार खराब होते जा रहे हैं। एक माता-पिता सिर्फ़ बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं, उनके अंदर संस्कार नहीं डाले जाते। हर माता-पिता की सोच है मेरा बच्चा बड़ा होके विदेश चला जाए। अगर बच्चा विदेश चला जाएगा, बुढ़ापे की सहारा कौन बनेगा? तो जो हम लोग कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के साथ कहीं न कहीं सिर्फ़ इतना कर रहे हैं कि वो अपना सिर्फ़ यही समझेगा कि मेरा टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ भौतिक सुख-सुविधाओं से है। सिर्फ़ हमको पैसा कमाना है और भौतिक सुख-सुविधाएँ हम पहले एक बुज़ुर्ग लोग हमारे यहाँ के थे, वो सभी लोग ये कहते थे, "हम जिस गाँव जाते, उस गाँव का भी पानी नहीं पीते क्योंकि उस गाँव में हमारे गाँव की बेटी की शादी होके आई तो उस गाँव का पानी भी यानी हम अपनी बेटी के घर का पानी पीते हैं। तो ये संस्कार थे हमारे। अब एक पिता, एक भाई मतलब ये संबंध बिल्कुल खराब दिशा की तरफ लगातार जो मतलब दिखाई दे रहा है समाज में खराब। जितने भी टीवी सीरियल इस समय चल रहे हैं उनमें हम नाम नहीं लेना चाहते। कई सीरियल ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव लीड रोल जो महिला निभा रही है और वो कुछ भी कर सकती है। मतलब नारी को हम लोग एक दुर्गा के रूप में जैसे चल रहा है नवरात्र, दुर्गा के रूप में उसे स्वीकार करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वो दुर्गा का मतलब रूप ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। उसको कैसे कर दिया, वो किसी को भी मार सकती है। मतलब अपने पति को भी मार सकती है, अपने बेटे को भी मार सकती है, अपने लालच में जैसे 4-4 बच्चों को छोड़ के किसी के साथ जा भी सकती है। यानी सर्वोपरि सिर्फ अपना स्वार्थी, यानी भौतिक सुख-सुविधाओं से भरा जीवन और सिर्फ अपने बारे में सोचना। पहले ऐसा नहीं होता था, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी, भारतीय संस्कृति का बोलबाला पूरे विश्व में था। लगातार हमारी संस्कृति जो समाप्त की जा रही है, लड़कियों को लड़कों के बराबर बनाएँ, लेकिन लड़कियों को इतनी मर्यादाएँ सिखाएँ कि वो कपड़े कैसे पहने, उनके अंदर संस्कार कैसे हों। अगर हम समाज में ये संदेश नहीं देंगे, तो अभी कम दिखाई दे रहा है, आने वाले 10 साल बाद हम लोग माथा पकड़ के रोएँगे कि हमने अपनी बेटियों को कौन-सी शिक्षा दी थी। अब हमें ये लग रहा है जैसी घटनाएँ सामने आ रही हैं, एक प्रगति की घटना सामने आई, एक मेरठ की घटना सामने आई, उनसे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में हमें अपनेगी। शादी करवाने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत होती थी, अब मीडिएटर कोई बनना नहीं चाहेगा कि शादी कराएँगे कहीं ना हम ना फँस जाएँ। तो ऐसे नहीं समाज सुधरेगा। उस समाज को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले बेटों की रक्षा करनी पड़े। अच्छी शिक्षा में संस्कृति को शामिल करना होगा। अगर संस्कृति शामिल नहीं होगी, तो हमारी बेटियाँ, बेटे सही दिशा में नहीं जाएँगे। जो कुछ गवर्नमेंट से मतलब मैं अपील करना चाहती हूँ कि वो इस तरीके से सोचे कि जो सोशल मीडिया चल रही है इस समय उसमें कुछ अंकुश लगाएँ। हर मतलब जितनी फूहड़ चीज़ें हैं, आप इतनी छूट देते हैं कि कोई भी चीज़ एक छोटे से बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और वो अगली रील कौन-सी होगी, नहीं पता उसको। किसी के पास कोई रील आ रही है, बच्चा अपनी एज से पहले मैच्योर हो रहे हैं और एज से पहले मैच्योर होने का मतलब है कि बच्चा रिश्ता समझना भूल जाता है। वो उसके अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है और बच्चा लगातार ये जानना चाहता है आखिर ये क्या है? बच्चा पहले से अगर मैच्योर हो जाएगा, तो वो गलत दिशा में ही जाएगा, उसको सही दिशा नहीं क्योंकि उसे अपने माता-पिता की या अपने बड़ों की कोई बातें समझ में नहीं आएँगी। रिश्ते लगातार सिर्फ माता-पिता भी चाहते हैं बच्चा पैसा ही कमाए और एक माता-पिता जैसे 2 बच्चे अगर हैं, एक बेटा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है और एक बेटा कम पैसा कमा रहा है, तो जो ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उस बच्चे को दिया जाता है जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो बच्चे के अंदर भी कहीं न कहीं वो रिश्ते जो बच्चा आपकी सेवा कर सकता है, वो भी धीरे-धीरे आपसे रिश्ते में कहीं न कहीं दूर हो जाता है। तो समाज के लिए मेरा खुद का यही संदेश है कि अपने बच्चों में संस्कृति और मर्यादाएँ सबसे पहले हर रिश्ते के बीच में मेरा स्वार्थीपन जो होता है उसको समाप्त करना होगा। जब तक हम स्वार्थी बने रहेंगे, तब तक हम अपने रिश्तों को नहीं समझ पाएँगे। हम अपनी ज़िम्मेदारी हम दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति वैसी ही ज़िम्मेदारी निभाए। जैसे मान लीजिए हम बेटी हैं, तो क्या मेरी सिर्फ़ ज़िम्मेदारी शादी होने के बाद ससुराल है? नहीं, हमारे माता-पिता भी क्या मेरे भाई ने ठेका नहीं ले रखा मेरे माता-पिता का?
तो जब हमको जैसे माता-पिता ने पाल-पोस के मेरे भाई को बड़ा किया, हमें बड़ा किया, तो मेरी ज़िम्मेदारी उतनी ही है जितनी मेरी भाई की अपने माता-पिता के लिए, उतनी ही ज़िम्मेदारी मेरी भी बनती है। वैसे ही सास-ससुर के लिए जितनी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, उतनी उनकी बेटियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है। तो अगर हम लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी सही बखूबी निभाते रहें, तो समाज में रिश्तों की एक जो पहले से पकड़ होती थी, बॉन्ड बना होता था रिश्तों के बीच में, वो बनेगा। पहले भाई इंतज़ार करते थे कि बहनें कब आएँ। अब फ़ोन हो गया, कोरियर से राखी पहुँच गई या फ़ोन कर दिया, वीडियो कॉल हो गई, क्या वीडियो कॉल से रिश्ते चलते हैं? हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा की बात की थी सिर्फ़ इसलिए कि ऑनलाइन करने से हम दूर बैठे लोगों के पास में जैसे आपका मेरा, इस समय आप बहुत दूर हैं, हम आपके पास नहीं होते हुए भी पास में हैं, आपको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो जिस चीज़ का हम लोग सदुपयोग कर सकें सही दिशा में, वो तो सही है, वो शिक्षा सही है। तो हमें बच्चों को शिक्षा के मायने समझाने होंगे, रिश्तों के मायने समझाने होंगे कि क्या रिश्ता गलत है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूँगी क्योंकि आपका भी पता नहीं कितना क्या रिश्ता समय ले रही सही है और क्या हूँ मैं। क्योंकि इस विषय पे बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि लगातार रिश्ते दिशा जो भटक रहे हैं, उन रिश्तों को अपनी सही दिशा में लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा और एकजुटता दिखानी होगी। सबसे पहले स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनते चले जा रहे हैं, उनमें जो मोरल साइंस है, हमको बच्चों को नैतिकता सिखाने की आवश्यकता है कि बच्चों के लिए बचपन से जो हम जैसे नींव डालते हैं किसी घर की, तो जैसी हमारी नींव होगी वैसे ही हमारे संस्कार होंगे, वैसे ही हमारे बच्चे डेवलप करेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे पहले हमें अपने छोटे-छोटे बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है और साथ ही बड़े बच्चों के साथ इतना कहेंगे कि उनको बाहरी दुनिया के साथ-साथ थोड़ी संघर्ष वाली चीज़ें आज के माता-पिता अपने बच्चों के लिए संघर्ष दूर रखते हैं। मतलब बच्चे तक उस संघर्ष को पहुँचने से पहले एक ऐसी बाउंड्री बना देते हैं कि बच्चे को तकलीफ़ें ना पता चले। तो उन चीज़ों को जब बच्चा जानता है कि हमें सब सुख-सुविधाएँ आसानी से मिल जाएगी, तो वो जिस चीज़ की डिमांड करता है, उसको वो चीज़ मिलती है। अगर उसकी मतलब डिमांड जिस दिन ना पूरी हुई, उसी दिन उसे अपने माता-पिता बुरे लगने लगते हैं। तो कहीं न कहीं लगातार जो दूरी या खाई खोदने का काम कर रहा है, वो पैसा, सर्वोपरि पैसा हो गया है, रिश्ते बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। जी जी, सर। बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने कही मैम। मैं और आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सोशल रिसर्च जी फाउंडेशन सर, बताइए और कुछ कहना? नहीं, नहीं, बहुत धन्यवाद। आज की जो बहुत अच्छी वार्ता भी रही और हमारा 12-15 मिनट का एक सेशन भी है, जो कि कंप्लीट भी हुआ। आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिस तरह बेबाक रूप से आपने जो है इस विषय पर बात किया। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह बात कर पाते हैं। और चूँकि हमारा समय ना हो रहा होता तो मैं सोचता कि मैं आपसे थोड़ी और भी बात करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस विषय पर हम आपसे फिर मिलेंगे, अगले एपिसोड में पुनः बात करेंगे, क्योंकि बातें अभी और भी हैं। और एक बात और भी है, डॉक्टर का काम होता है मरीज की जो बीमारी है उस पर सही आक्षेप करना, उस पे उसको सही दिशा जी निर्देश सर, देना। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जो है इस दिशा में बहुत ही अच्छी बात करी है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, पुनः धन्यवाद देता हूँ और अपने दर्शकों से निवेदन करता हूँ, सोशल रिसर्च फाउंडेशन लगातार ऐसी स्थितियों पर निगाह बनाए है, जी सर। लगातार ऐसे टॉपिक आपके पास लेके आ रहा है, क्योंकि आजकल रील का माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, हर जगह केवल और केवल गंदगी परोसी जा रही है। केवल और केवल वो बातें दिखाई जा रही हैं जो पॉजिटिव या कुछ इस तरीके की हैं, लेकिन समाज को सही मार्ग पे दिखाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। ऐसे में अगर नम्रता मिश्रा जी जैसे जो लोग हैं, जो समाजसेवी हैं, जो शिक्षक हैं, वो आगे आए किसी प्लेटफॉर्म पे, तो समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। और मित्रों, सोशल रिसर्च फाउंडेशन जैसा आप जानते हैं 6 अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन करता है। तो यदि आप भी एक रिसर्च स्कॉलर हैं, एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, तो आप हमसे जुड़िए और हमारा लाभ लीजिए। और किसी वक्त आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक आता है जिस पर हम बात कर सकते हैं, तो आप निसंकोच हमें हमारे दिए हुए नंबरों पर लिखें, ताकि हम आपसे जुड़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नम्रता जी आपको पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे विदा भी चाहता हूं अगले एपिसोड तक के लिए। नमस्कार। अपने दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार।